सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स इजी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 और एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं और क्या वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अलग है क्या। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस मेथड का मतलब है किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, वहां से हटाना, उसको रिमूव करना और सिर्फ सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालना। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था कि हमने एक वेरिएबल की अप्रोक्सीमेट जो लगभग वैल्यू होती है कि हाँ उसका एक फॉर्म होता है, वो हमने वहां पे निकाल के उसको पुट किया था, सब्स्टिट्यूट किया था उसकी ही जगह पर उसकी दूसरी वैल्यू को हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। यहां हम ऐसा नहीं करेंगे, ये है एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पे हम एक वेरिएबल को हमारी इक्वेशन में से बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे और हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल जो है वो दूसरा रह जाएगा। एलिमिनेट का मतलब होता है बिल्कुल हटा देना, रिमूव कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग कि सबसे पहले हमको क्या करना है। तो एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है, वो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एलिमिनेट कोई भी वेरिएबल कब हो सकता है। एलिमिनेट कोई भी वेरिएबल माइनस करने से ही हो सकता है। जब हम दोनों को सेम वेरिएबल्स को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो अगर उसका आंसर 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 4x का, 4x में से 4x को ही माइनस करने पे 0 आंसर आएगा। 0 का मतलब वो वेरिएबल अब एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। 4x में से 2x को माइनस करने पे कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली बात ये है कि इक्वेशंस में हमको कोई भी एक वेरिएबल आप चूज कर लो, चाहे x चाहे y, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के अंदर, कि माइनस करने पे वो दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई हमारे पास मेथड है कि हम इनको सेम कर सकते हैं। तो वो है मल्टीप्लाई करके। हम मल्टीप्लाई करके इन वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x को मैं 2x बना सकता हूं क्या? क्या ऐसा कोई मेथड हमारे पास है कि मैं x को 2x बना सकता हूं? तो वो है कि जब मैं इस x को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से, तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। तो अब आप खुद सोचिए कि 2x में से 2x को माइनस करने पे कितना आंसर आएगा, 0। यही चीज हमको करनी है। तो क्या ये चीज हम y के साथ भी कर सकते थे? हम y के साथ भी कर सकते थे, लेकिन y नीचे देखोगे अगर आप दूसरा वेरिएबल, तो माइनस का 3 है, ठीक है, मतलब कि 3 है y के आगे। तो इस y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3y बन जाए 3 से। हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2x बन जाए 2 से। तो जो उनके नीचे वाले वेरिएबल होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, उनको सेम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 दोनों से नहीं, आपको समझाया था मैंने बस वो चीज, या तो 2 से कर सकते हो या 3 से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे आप देखोगे कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे सब डबल हो जाएंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जो हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आप बोलोगे सर y तो सेम ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये बोला था कि कोई भी एक वेरिएबल सेम करना है, दोनों वेरिएबल को सेम करना कोई सेंस नहीं उसके अंदर। हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है, चाहे x ले लो चाहे y ले लो, वो चीज आपको सेम करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x के अकॉर्डिंग सोचा है, x को कंसिडर किया है कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे इसलिए हम क्या करेंगे, x को ही सेम करेंगे, हमको y से अब मतलब नहीं है। इक्वेशन थर्ड आ गई। अब इसके बाद आपको करना है सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया एलिमिनेट, हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से, क्योंकि हमने सेकंड को यूज नहीं किया और नई इक्वेशन हमारी थर्ड है, तो थर्ड में से किसको करेंगे हम लोग, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। और आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4।
ओके, तो ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब मुझे ये आप लोगों को बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल्स को तो हम उनके साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर ये प्लस का 2x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये माइनस का 3y तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। और ये प्लस का 4 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हम भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो 2x में से 2x एलिमिनेट हो गया, x है ही नहीं हमारे पास। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि कोई जो वेरिएबल हम लोग मान रहे हैं ना वो एलिमिनेट हो जाए। 2x में से 2x जाने पे कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब एलिमिनेट हो गया, इसको बोलते हैं एलिमिनेट करना। बाकी का प्रोसेस आप खुद कर सकते हो। ये यहाँ पे देखिए 2 और 3 को जोड़ने पे कितना आएगा आपका, 5y आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल्स टू 6/5, ये तो y की वैल्यू आ गई आपके पास। ओके, अब इसके बाद जो हमारी यूनिवर्सल प्रोसेस है कि हमको पुट करनी है y की वैल्यू को जिस इक्वेशन में आप पुट करना चाहो, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। x प्लस वाई है तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, ये लीजिए मैंने पुट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 6/5 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6/5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये आपका एलसीएम वाला है, तो ये इसमें तो आपको एक्सपर्ट होने चाहिए आप कि 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 माइनस 6/5 इज इक्वल्स टू 19/5 आ गई आपके पास x की वैल्यू, और ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। बहुत ढंग से मैंने आपको समझाया है, दोबारा बता देता हूं। एलिमिनेशन का मतलब है कोई से भी एक वेरिएबल को पूरी तरीके से हटा देना मल्टीप्लाई करने से, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद में 0 बचे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से किया कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, वो वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। इस लाइन को लिख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपने दिमाग में फिट कर लिया है तो आपको ये एलिमिनेशन बहुत इजी लगेगा और आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट कर लिया, चलते हैं फटाफट सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड को यूज। एलिमिनेशन का मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हमारा, मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोचना कि किससे मल्टीप्लाई करें कि वेरिएबल्स हो जाए सेम। तो आप चाहें तो यहाँ पे x को भी सेम कर सकते हैं, y को भी सेम कर सकते हैं। तो अगर आपको x को सेम करना पड़ेगा तो आप खुद सोचिए कि 3x और 2x को हम सेम कैसे बनाएं। तो दोनों को, एक को 2 से एक को 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको दोनों इक्वेशन को। तो क्या इसके अलावा कोई और है? तो y के बारे में सोचते हैं तो सर हम इजीली 2 को 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, यस और नो। ये 4y है, इसको भी 4y हम बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि मल्टीप्लाई कर दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 से। कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको हम एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे सब डबल हो जाएंगे, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, बहुत सिंपल। इसके बाद हमारा प्रोसेस सब्ट्रैक्शन का, लेकिन हमेशा हर जगह सब्ट्रैक्शन यूज नहीं हो सकता है जो हम जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के अलावा भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन के अलावा और भी कोई चांस होता है क्या 0 आंसर लाने का? तो यस, सब्ट्रैक्शन के अलावा भी चांस होता है 0 आंसर लाने का। ठीक है, तो वो है हमारा एडिशन। यहां पे मैं एडिशन इसलिए यूज कर रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज नहीं कर रहा हूं इस बार, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, एडिशन। यहाँ पे मैं आपको एडिंग कर रहा हूँ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को, इन दोनों को क्या करूंगा मैं आपस में ऐड कर रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2, और ये है आपकी थर्ड इक्वेशन 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करना है।
ऐड करने में हम लोग साइन को चेंज नहीं करते। लेकिन अब सोचिए एक बार आप कि आपके सामने अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है और मैं आपको बोलूं सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी मैं आपको सब्ट्रैक्शन का बता रहा हूं, आप साइन को चेंज करेंगे। साइन को चेंज करते क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस 4/4 दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब प्लस होने पे वो आपस में बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं होंगे, इसलिए मैंने क्या नहीं किया है, सब्ट्रैक्शन नहीं किया है। लेकिन अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है साइन चेंज करने की, जो साइन है वैसे ही चलने दो। तो उस अकॉर्डिंग ये दोनों प्लस होने के बाद क्या हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। लेकिन प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 4y से 4y कट जाएगा। तो देखिए सब्ट्रैक्शन के अलावा भी हम ऐड करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं किसी किसी सिचुएशन के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन से ही आंसर नहीं आता है, एडिंग भी है। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ढूंढना हमारा काम है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 14/7 इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2, ये आपका x का आंसर आ गया है। एडिंग किया है मैंने इस बार, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम जो यूनिवर्सल करते हैं, पुटिंग, कि जो भी एक वेरिएबल आ गया है उसकी वैल्यू पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर जिसमें आप चाहो उस इक्वेशन में। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में ही पुट कर देते हैं। तो 2x की जगह मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। 2 2 जब 4 हो गया, माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। हम एक काम कर सकते हैं कि 2 को यहां ला सकते हैं, -2 को वहां पे भेज सकते हैं। 2 को जब यहां लाएंगे तो ये 4 - 2 हो जाएगा, -2y को वहां भेजेंगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 2/2 इज इक्वल्स टू y, तो इनका आंसर क्या हो गया, 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, एलिमिनेशन भी समझ गए हैं। और एक नया जो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आया था एडिंग करने का भी, कि ऐड करने से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको कि सब्ट्रैक्शन के साथ साथ हम एडिशन करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड हो गया है, चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, 3x - 5y इज इक्वल्स टू 4 एंड 9x - 2y इज इक्वल्स टू 7। तो इसको करते हैं सॉल्व ओपन क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करने का। लेकिन उससे पहले सोचना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 5 और 2 बहुत दोनों अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, लेकिन 3 और 9 सेम टेबल्स के नंबर हैं, इनको हम सेम कर सकते हैं। तो हम 3 को 9 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, वेरिएबल्स हो गए बिल्कुल सेम। 9x एलिमिनेट हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने पे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है मल्टीप्लाई करने का। इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, 9x - 15y इज इक्वल्स टू 12, जो कि आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई है, थर्ड इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब दूसरा है सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, आप लोग पहले ही सोच लेना कि दोनों 9x प्लस के हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे एक माइनस का 9x हो जाएगा, है ना। साइन चेंज करते हैं ना हम लोग, और साइन चेंज कर दिया, इसका मतलब एक प्लस का एक माइनस का दोनों 0। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को थर्ड में से या थर्ड को सेकंड में से, आप किसी में से भी कुछ किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो नई बनती है उसमें से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 थर्ड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x - 2y इज इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिए। 9x में से 9x कट गया, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 13y बच गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 5 में से 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस का 13। इस माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब इसको आप पुट कर दो, जो कि हमारा स्टेप सेम होता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी
और एलिमिनेशन के अंदर भी पुट कर देते हैं इसको इन इक्वेशन नंबर जहां आप चाहो उसके अंदर। तो एक काम करते हैं, इसको अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ओके, तो 3x माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 4। ये मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी नीचे कोई डिनोमिनेटर आता है और यहां इसके नीचे कुछ नहीं होता, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 13 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 13 को इससे भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 13 3 जा 39x -5 को -5 से मल्टीप्लाई करने पे +25 और 13 4 जा 52, वन लाइनर। 39x इज इक्वल्स टू, इसको वहां पे ले जाओ आप, तो 52 माइनस क्या करोगे आप, 25 करोगे, तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 27/39। क्या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, तो यस, इसको रिड्यूस कर सकते हैं अपन। 3 की टेबल से इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 9/13 इज द आंसर ऑफ x वेरिएबल। ये आपके पास x भी आ गया, आपके पास y भी आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था क्योंकि हमने फर्स्ट भी सॉल्व किया, सेकंड भी सॉल्व किया, थर्ड में आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट एंड देन पुट। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इधर वन लाइनर नहीं है कि बिल्कुल सिंपल आपको नंबर दे रखे हैं, लेकिन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को भी हम उतने ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, x/2 और नीचे है x, 2y/3 और नीचे है y/3। देखो, अगर आप देखोगे तो आपको दोनों नंबर काफी हद तक सेम लग रहे होंगे, बस कुछ ना कुछ इनमें क्या है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है इनके अंदर। जैसे कि 2y/3 को अगर आप देखो और y/3 को देखो तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई आपको बात समझ में, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से करने पे कितना हो जाएगा, 2x, y/3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 2y/3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए 2y/3 2y/3 बिल्कुल सेम हो गया है, सेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे आपको लाके दिखा दिया। इक्वेशन नंबर 3 इसको अपन बोल देते हैं। ओके, अब यहां आपको सोचना है कि सर यहां पे अगर हम इसको नीचे लाके सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साइन सेम हो जाएंगे क्योंकि हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे और उससे ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस में है, वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस होते हैं सर, एलिमिनेट तो होगा ही, मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं करना। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिशन करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किसके अंदर ऐड करेंगे, थर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल्स टू 6। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज करते तो ये वाला माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और ये आपस में कटते ही नहीं, देख लीजिए आप। लेकिन अभी हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं तो नीड ही नहीं है हमको साइन चेंज करने की, तो ये इजीली आपस में क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। x/2 और 2x को ऐड करने के लिए आप रफ का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x/2 को 2x को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 4x आ जाएगा अपॉन 2, मतलब कि 5x/2। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे रफ में कर दिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 5x/2 किसके बराबर होगा, 6 में से -1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ओके, अब देखिए 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, 5 के पास जाके मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। सिंपल है कि नहीं,
सिर्फ यही हमको सोचना था, बाकी तो आप करने में एक्सपर्ट हो ही गए हैं। ठीक है, बहुत होशियार बच्चे हैं आप सब लोग। तो ये हम यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुट करना, तो हम पुटिंग करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, जिसमें भी आप चाहो तो हम सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, इजी सी लग रही है इसलिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल्स टू 2, मतलब कि यहाँ 2 लिखेंगे माइनस y अपॉन 3, ये लीजिए y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 3 हो जाएगा। अब मैंने आपको समझा रखा है कि नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। इस 3 का यहाँ कोई मतलब नहीं है ना, तो इसको यहां से हटा के जो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो आप उसको कहां भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए भेज दो। ठीक है, अब ये देखिए 6 यहाँ प्लस का है तो इनके पास जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वेरिएबल कभी माइनस में नहीं होता तो हम इसको यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस का 3। y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई है और x की वैल्यू 2 आ गई है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एलिमिनेशन आपको समझ में आ गया है कि सर मल्टीप्लाई करना है वो तो फिक्स है, मल्टीप्लाई करना है वो तो फिक्स है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अभी जो हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें भी हम ये बेसिक चीजें समझेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन का मतलब सबसे पहले मल्टीप्लाई, सेकंड है आपका स्टेप की सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके साइंस के ऊपर। एंड थर्ड इज पुट करना, जो भी एक वेरिएबल आ जाएगा उसकी वैल्यू आप पुट कर दो। एलिमिनेशन मेथड बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन भी आपको सिंपल लगा था, एलिमिनेशन भी सिंपल हो गया है, बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो और आपको समझ में आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल भी यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस चीज का, वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।